मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे यहाँ, और इस बारिश में मैं चल दी अपने मायके। चलती हूँ, आगे दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है ना, बारिश होती है, हरा भरा सब कुछ। ये आ गई मैं शास्त्रीपुर ब्रिज पे। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है इस समय। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ बंधवा पे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी हैं, वो डूब चुके थे। इस समय तो वो भी हो चुके हैं, अब तो नहीं डूबे हुए हैं, अब तो वो हो गए हैं। तो ये देखिए मैं पहुँच गई अपने मायके। मायके पहुँचने का अंदाज़ ही दूसरा होता है। वहाँ जो खुशी मिलती है, पर रहने नहीं पाती हूँ। बस यही हम लोगों का वो है कि रहने नहीं पाती हूँ, तो अच्छा लगता है। ये मेरे दादाजी यहाँ बस आई, तुरंत दादाजी को बैठाई और चल दी मंदिर पे, जहाँ हो रही थी पूजा। तो ये दादाजी और दादी जी दोनों लोग चल जा नहीं पाते ना बाइक से, ना तो फिर पैदल, दोनों लोग नहीं जा पाते। इसलिए इन लोगों को आए और लिए, उसके बाद बैठाए, तुरंत चल दिए मंदिर पे। ये मंदिर पे पहुँच के उसके बाद अब ये देखिए यहाँ भी साफ़ सफाई हो रही थी। यहाँ भी पूजा स्टार्ट नहीं हुई, पंडित जी आ चुके हैं और अभी पूजा नहीं स्टार्ट हो रही थी। और बहुत बड़ी मंदिर है ये, क्योंकि हमारे ये जो दादाजी हैं, इनके मतलब दादाजी शायद बनवाए थे, ऐसा कुछ है। बहुत बड़ी मंदिर है और काफ़ी दिन की पुरानी मंदिर है। तो यहाँ हर साल क्या, साल भर में 2 बार होता है यहाँ रुद्राभिषेक, पूजा पाठ और खिलाते पिलाते हैं। तो ये देखिए हम लोग वहाँ दादाजी को छोड़ के आ गए। जो घर पे ये एक घर हमारा यहाँ है, एक वो जहाँ दादाजी लोग रहते हैं, मम्मी पापा, 3 जगह घर है, तो 3 जगह आना पड़ता है यहाँ वहाँ। पर जॉइंट फैमिली ही है, पर अभी जैसे रहने के यहाँ खाना बनता है, दादाजी वहाँ रहते हैं, यहाँ से खाना बन के जाता है, ऐसे ही होता है। तो ये देखिए यहाँ हवन और सभी मेरी बुआ जी आ गई थी एक दिन पहले। तो यहाँ ये चाची और बुआ जी सब मिलके ये बना रहे थे प्रसाद। तो फिर वही चन्नामृत और पंचामृत और ये जो इसमें चूरा और ये सब बढ़ता है, तो वही सब कर रहे थे। यहाँ चाची रंग लगवा रही थी, इनके रंग लगवाने के बाद मैं भी रंग लगवाऊंगी। ऐसे ही चलता रहा, ये लगा के। ये मेरा छोटा भाई है। तो फिर ये सब पूरी तैयारी ये अक्सर हो चुकी थी, थोड़ा बहुत बाकी था, वो भी तैयारी हो रही थी। तो ये देखिए इस तरह से रंग लगा के, और उसके बाद फिर मेरी बारी है, मैं खड़ी हूँ। अभी ये भाई है, इसको भी रंग लगाना था, जो रुद्राभिषेक करेगा तो आगे इसको करके ये रंग लगवा ले, उसके बाद मैं लगवाऊंगी। तो फिर इसको क्योंकि लेट हो रहा था, ये लगवा के जाए पूजा में बैठे, उसके बाद तब मैं लगवाऊंगी। ये देखिए इस तरह पूरा ये लगवा रहा है, बोला लगाना चाहिए, पता तो चलना चाहिए क्या हो रहा है। तो ये देखिए मेरे ये छोटा वाला भाई, मेरा बेटा और एक बुआ का लड़का, ये सब पानी लेके जा रहे हैं। वहाँ रुद्राभिषेक हो रहा है, वहाँ काम लग रहा है पानी का। तो घर से बस ये मंदिर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस इतनी दूरी पे मंदिर है। और वो जो चक्की वाला घर है वो ज़्यादा दूर है, ये बिटिया मेरी। तो फिर हम लोग यहाँ से भी चल दिए रंगों लगवा के। फिर यहाँ ये देखिए पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। दो पंडित जी रहते हैं करवाने में, तो दोनों पंडित जी थे करवाने में। तो फिर ये देखिए इस तरह से पूजा हमारा हो रहा था। इस तरह से पूरा पूजा हर चीज़ जो होता है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बहुत अच्छे तरीके से जो पंडित जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से पूजा करवाते हैं। ये किताब लिए हैं, ये बहुत ही अच्छे से महाराज हैं हम लोगों के यहाँ। जैसे हमारे दादाजी इन्हीं पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो ये बोलते हैं वो करते हैं। और इनका बहुत ही अच्छा वो भी है, बहुत ही अच्छा कराते हैं पूजा पाठ, हर चीज़। हम लोग खुद ही बुलाते हैं। जब हमारा गैरेज खुला था ना, तो यही आए थे, यही महाराज जी आए थे, करवाए थे सब कुछ। तो फिर ये देखिए यहाँ भोले बाबा सज गए और सब चीज़ लग गया। अब उनका वस्त्र धारण कराया गया, सब कुछ कराया गया। अब धूप हो, अब यहाँ होने लगेगा रुद्राभिषेक करने के बाद फिर ऐसे ही एक बार उसमें होता है, जो फागुन का तेरस आता है उस पर होता है, फिर इसमें होता है सावन के उसमें होता है। 2 बार हमारे यहाँ ये होता है। तो फिर ये देखिए इस तरह से 2 बार। अभी इस बार तो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तब भी हो तो रहा है। खाना खिलाएंगे सबको, जितना पंडित वगैरह हैं जो अपने खास हैं। तो बहुत ज़्यादा इस बार हलवाई तो नहीं लगाए हैं, बस अपने से ही कर ले रहे हैं। क्योंकि साल में 2 बार कौन बहुत बड़ा कौन कर पाएगा, कितना नहीं, उतना नहीं होता, बस पूजा पाठ होता है बस। ये देखिए इस तरह से पूरा अच्छे से पूजा होता है हमारे यहाँ।
पूजा पाठ जिसे ससुराल मायके में भी होता है, तो फिर मैं भी यहाँ आई तो यहाँ ससुराल में भी यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं होता था, पर अब मैं करने लगी तो होने लगा। और यहाँ भी मैं इसी तरह से करती हूँ, अपने से तो मैं पूरा कर लेती हूँ, जो मुझसे हो पाता है मैं वो पूरा करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ही पूरा रहा है, यहाँ पूजा पाठ होता है। अभी मैं किसी दिन मंदिर आपको पूरी दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ी मंदिर है, कौन कौन से भगवान हैं। तो यहाँ इस तरह से ऐसे पूरे भगवान जी को ये जो दक्षिणा है वो रखवा रहे थे और सब कुछ हो गया। अब यहाँ ये देखिए स्टार्ट हो गया ये रुद्राभिषेक। ये जितना 2 बाल्टी है दूध, तो दोनों बाल्टी उससे रुद्राभिषेक का, इसमें खाड़ मिला हुआ है, जल गंगा जल मिला हुआ है, शहद मिला, पंच वो मिलता है पूरा मिलके, उसके बाद इससे होता है रुद्राभिषेक। काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम 2 से 2 घंटे तो लगते ही होंगे, 2-3 घंटे लगते होंगे ये इतना कराने में। तो ये हम करा ले, ये तो निकल नहीं रहा था, वही पता नहीं क्या कुछ छना नहीं था इसलिए फंस रहा था। तो यहाँ मैं और मेरी बिटिया रानी थोड़ी सी क्लिप ले रहे थे ऐसे ही। कैमरा अच्छा है पर पता नहीं क्यों फ़ोटो कभी कभी होता है ना यूट्यूब जो शॉर्ट पे फ़ोटो नहीं अच्छी आ रही है इस समय, नहीं तो कैमरा तो बहुत अच्छा है। मैं कैमरा ही देख के लिया था मैंने मोबाइल पर, पता नहीं क्या हो रखा है कैमरे में। ये छोटा सा बाबू था, बगल में बैठा था, बहुत बोल रहा था, इसकी मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तब तक भाग गया है। और मेरी यहाँ लगने लगी मेहंदी। यही मंदिर पे मैं पूजा पाठ भी हो रहा था तो बैठी थी, तो ये बगल में एक सिस्टर थी, तो फिर उनसे बोला कि थोड़ी सी मेहंदी लगा दो, तो लगाने लगी मेहंदी। बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं, बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो ये लगाने लगी मेहंदी मेरे हाथों में। तो ये लगा रही थी क्योंकि मैं कम से कम 2 से 3 घंटे पूजे होते, उसके बाद हवन होता, काफ़ी टाइम में बैठी थी, तो हम के एक काम ये कर लेती हूँ क्योंकि मैं मेहंदी अक्सर हर रक्षाबंधन पे लगवाती हूँ। तो हम सोचे कि इस बार नहीं लग पाएगा, तो फिर मेरे मन में आया कि इनसे ही लगवा लेती हूँ। मैं मेहंदी लेके आई थी इसीलिए कि हो सकता है कोई मिल जाए तो लगवा ही लूँ। तो यहाँ मिल गई तो फिर मैं लगवा ली यहाँ मेहंदी। मेरी मेहंदी लगने लगी और बहुत ही अच्छा भी लगाती हैं और जल्दी भी लगाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा बोरियत महसूस नहीं हुई। और बहुत बारीक भी लगाती हैं, देखिए बहुत बारीक सी मेहंदी लगा रही थी पर बहुत ही अच्छा मेहंदी लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और मैं बिल्कुल भर के हाथ लगवा रही थी, जैसे दुल्हन वाला हाथ वैसे लगवा रही थी। यहाँ ये देखिए हम होने लगा हवन। तो फिर ये हवन, यहाँ हवन कुंड भी बना हुआ है मंदिर के बाहर, तो वहाँ हो रहा था हवन और सब लोग बैठे थे, सब लोग थे लगभग जितने लोग आए थे, काफ़ी लोग जेंट्स ज़्यादा थे, लेडीज़ तो आज एक गांव में और पूजा थी ना, तो कुछ लोग वहाँ बट गए, कुछ लोग यहाँ, तो इसलिए भीड़ तो औरतों की ज़्यादा नहीं थी, उधर की ही आती थी, उधर उनके यहाँ पूजा था तो वो लोग वहाँ बिजी हो गए। तो इस तरह से पूजा हो रहा था। अब थोड़ा सा गाना भी सुन लीजिए। ऐसे ही भजन गाया जाता है वहाँ होके। उसके बाद मैं आ गई घर पे। मतलब घर पे कहाँ, जहाँ दादा दादी रहते हैं वहीं, जैसे वहीं कोई अगर प्रोग्राम होता है, शादी विवाह सब यहीं से होता है। तो यहाँ मैं अब खाने की तैयारी करने लगी क्योंकि हम ही लोग खाना बनाएंगे और कोई नहीं, तो खाने की यहाँ तैयारी करने लगी। आलू जैसे सब्जी कट करने लगी। ये देखिए मेरा बेटा भाई सब लोग जुटे हुए हैं क्योंकि अकेले के बस का तो था नहीं, काफ़ी खाना बनाना था और फिर जल्दी हम लोगों को
निकलना भी था। इस समय 4 बज रहे थे, जल्दी जल्दी यहाँ करके उसके बाद खा पी के मुझे निकलना भी था, क्योंकि अगर वैसे होता तो रुक जाती, क्योंकि नहीं तो दूसरे दिन राखी है, तो राखी पे मेरी ननद भी आएंगी, तो फिर अच्छा नहीं है ना कि अगर घर पे कोई आए और त्यौहार है, तो अगर सास ससुर होते तो रुक भी जाती, कोई है नहीं तो फिर घर पे भी होना ज़रूरी हुए। तो हाँ देखिए मेरी सब्ज़ी कट गई, एक सब्ज़ी मैं बना भी ली आलू परवल, और एक सब्ज़ी मैंने रसेदार जो है ना वो बना ली। अब यहाँ एक सूखी वाली मैं बना रही हूँ। तो अच्छे से सब वही बोल रहे थे जैसे हलवाई की तरह। मैं अपना चेयर लेके आराम से बैठ के बना रही थी, क्योंकि ऐसे खड़े खड़े कब तक खड़ी रहती, तो मैं चेयर ले ली, उसके बाद बैठ के आराम से यहाँ बना रही थी सब्ज़ी। तो एक सब्ज़ी मैंने बना ली थी, दूसरी सब्ज़ी बना रही थी मैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी की ड्यूटी लगी थी, मैं यहाँ सब्ज़ी बना के आटा भी गूँथ लिया था, फिर सब्ज़ी बना रही थी। वहाँ बुआ और चाची लोग पूड़ी छान रही थी, तो यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने लगी। तो फिर वही है ना कि ताकि जल्दी से हो जाए। अभी काफ़ी टाइम था, दिन भी एकदम देखिए अभी एकदम उजाला था, धूप था भी, तभी काम होने लगा, तब भी काफ़ी लेट हो गया था। अभी तू मुझे बताओ जा कितने पे हो कि हम वीडियो बनाओ थे। बढ़िया जी हमारा वीडियो देखत हाँ? देखा था नहीं चाची? आ दिन भर मोबाइल का हाँ रोज वीडियो देकर वो थोड़े खेले दाना बुला बुला भी हो जाता है। हाँ पैसे में मोबाइल खत्म नंदी के भाई ने मोटू के सुनो कहीं नंदी तरह ने मोटू लगाए थे भाई मेरे बिटिया तो पैसे चलाती हमारे में तो बिटिया मोबाइल देखा तो बिटिया मोबाइल पैसे चला दे काम गारू दिया है सर वो चली हम पहले बिटिया फिर यहाँ से हो गई विदाई। ये देखिए एक टकलू है, खाना पीना खा के एकदम निकल दिए, अब चल रहे हैं घर के लिए। ये देखिए सब तैयार बिल्कुल। अच्छा सब हाँ कमेंट करके बताएं इनको विदाई चाहिए कि नहीं, रक्षाबंधन पे चाहिए नहीं भाई। रक्षाबंधन कल है भैया, आज ही है, हम तो आज ही दे दी है ना। थोड़ा ए चला हाँ